डॉक्टर के खास प्रोग्राम में मैं सुरभि सिंह आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, हम आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, पर आपको पता नहीं है इसके इग्नोर करने से आपके दिल की सेहत और पेट की सेहत पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। जी हम आज बात करने वाले हैं ओरल हेल्थ को लेकर, क्योंकि ओरल पे ब्रश तो सबको यूज करना चाहता है, पर ओरल हेल्थ को लेकर हर कोई इग्नोर करता है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हम एशियन सिटी हॉस्पिटल के डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऐश्वर्या मैम के पास पहुंच चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ओरल हेल्थ आखिर है क्या, वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। मैम, हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सुरभि। मैं अपने सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और सबसे पहले एचडी न्यूज़ के जो भी एचडी न्यूज़ से जुड़े सभी लोगों, खासकर सुरभि, कैमरामैन और इनके जो भी मेन लीड्स हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप मुझे ये प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ से मैं अपने दर्शकों तक, अपने श्रोताओं तक एक डेंटल अवेयरनेस, ओरल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ। ओरल हेल्थ क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये बताने का मुझे मौका मिलता है। थैंक यू सो मच सुरभि। थैंक यू मैम। मैम, ओरल ब्रश तो हर कोई यूज़ करना चाहता है, क्योंकि कोई भी जाता है तो सबसे पहले ब्रांड ओरल का ही लेता है, लेकिन ओरल हेल्थ को लेकर आजकल लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं अपने बिजी शेड्यूल में। तो ओरल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए, वो मतलब क्या है हमारे दांत के लिए? सुरभि, जैसा हम लोग हमेशा ही कहते हैं, दांत और आँत स्वस्थ तो हम स्वस्थ। ठीक है सुरभि, ओरल हेल्थ जो है ना, वो हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ माना जाता है। ठीक है, और वो होता भी है। तुम कितनी बार सुनी होगी कि अरे दांत में ही तो दर्द था और पेशेंट मर गया। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि हम इग्नोर करते हैं। हमारे शरीर में जो भी बदलाव होता है, चाहे वो डायबिटीज़ से हो, हाई बीपी से हो, पेट दर्द हो, या एक छोटा सा कहीं पे दाना निकल जाना हो, उन सब का जो पहला लक्षण होता है वो हमें अपने मुंह में दिखता है। ठीक है, जो हमें पता ही नहीं होता है। ठीक है, अगर विटामिन की कमी है तो वो मुंह में साइन दिखेगा। ठीक है, कैल्शियम कमी हो रही है, वो आपके दांतों पे दिखेगा। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ओरल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओरल हेल्थ, ये बिल्कुल सही बात है कि ओरल में अगर आपके मुंह में कोई बीमारी होगी, आपके दांत में बीमारी होगी, तो वो आपके शरीर के एक एक हिस्से से जुड़ी है। चाहे वो आपका ब्रेन हो, आपके नाक हो, आपके आँख हो, आपका दिल हो, आपके लंग्स हो, या आपका पेट हो, सब से, हर चीज़ से। और आज का जो स्टडी है, आज का जो आपको रेशियो दिखाया जा रहा है, वो आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि दांत की बीमारी की वजह से आपको दिल का भी दौरा पड़ रहा है, आपको स्ट्रोक्स आ रहे हैं, आपको ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं, और आपको पेट की बहुत सारी समस्याएं हो रही बहुत हैं। सारी बीमारी जैसे पथरी जैसे बहुत चीज़ हो रहे हैं। मैम, आप अभी बताएं कि ओरल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे पर, ये ओरल हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, आम तौर पे हम लोगों को हर 6 महीने पे कम से कम, मैं गाइडलाइन तो कहता है 3 महीने, लेकिन मुझे पता है हर कोई इतना व्यस्त है कि उनके पास इतना समय नहीं है। लेकिन हर 6 महीने पे आपको एक बार अपने डेंटिस्ट से विज़िट करना ही करना चाहिए। ठीक है, और घर पे आप गुनगुना पानी, नमक कुल्ला कर सकते हैं, कम से कम रात में सोने से पहले कर लो एक बार। उससे आपके मसूड़े, आपके दांत हेल्दी रहेंगे। कुछ अगर कण फंसा हुआ है वो अच्छे से निकल जाएगा, तो आपको आगे कोई बीमारी नहीं होगी। आपको बदबू, जो श्वास में बदबू होती है, वो नहीं आएगी। आपके जो जिंजिवाइटिस हो जाती है, मसूड़ा कटने लगता है, वो नहीं होगा। ठीक है, प्लस आपको ब्रशिंग टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अमूमन तौर पे क्या करते हैं, हम ब्रश को यूं पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ दिया, ऐसे ऐसे रगड़ दिया, ऐसे ऐसे रगड़ दिया, काम ख़त्म। ठीक है, कभी भी नहीं। ब्रश को हमेशा अपने दांत की सतह पे रख के उसे गोल घुमाया जाता है। सर्कुलर मोशन में हमें उसे पीछे की तरफ, फिर इस तरफ रख के सर्कुलर मोशन में हमें ऐसे, मुंह खुला, दांत, ब्रश को यूँ रखा, अंदर की तरफ सर्कुलर मोशन में करते हैं, जिससे कि हमारे मसूड़े में फंसा हुआ कण निकल जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमें किसी भी तरह का माउथ वॉश नहीं यूज़ करना चाहिए। माउथ वॉशेस टीथ को स्टेन करते हैं, उनमें केमिकल्स होता है।
फिटकिरी डाल के पानी में कभी भी कुल्ला नहीं करना चाहिए, वो हमारे नसों को जमा देता है। हमें कोई भी ऐसा टूथपेस्ट नहीं यूज़ करना है जो हमारे डेंटाइनल टिब्यूल्स को ब्लॉक करता है, जिससे हमारे ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जाता है कि हमारे दांत में दर्द हो रहा है या हमारे दांत में किसी तरह का झंझनाहट है। ऐसा कोई भी टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं खाना चाहिए। दर्द को दबाएंगे वो आपको नुकसान देगा और वो और भी भयानक रूप लेके आपके सामने आएगा। मैम छोटे बच्चे अपने दांत को लेकर तो सबसे ज़्यादा इग्नोर कर, क्योंकि वो शैतान होते हैं, और पेरेंट्स भी है कि अरे चलो बच्चा ही है ना, खा लो जो। और उनके तो मतलब बड़े लोग थोड़ा कभी कभी मतलब टाइम निकल गया तो ब्रश भी कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे तो बिल्कुल आजकल नहीं करते हैं। तो उनका ओरल हेल्थ अगर पेरेंट्स कैसे मेंटेन कर सकते हैं? सबसे पहले चीज़, बच्चों पे पेरेंट्स को ध्यान देना है। जब तक वो 7 साल 8 साल के नहीं हो जाते हैं, आपको मेहनत करनी है उन पे, ठीक है। वो परेशान होंगे तो आप परेशान होंगे। मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ करूँ ना करूँ मॉर्निंग का ब्रश सामने करवाती हूँ, ठीक है। ब्रश कराने का तरीका है, आप वीडियोस दिखाओ, देखो बेटा ब्रश कैसे करने हैं। आजकल तो मिकी माउस भी ब्रश करता है, मिकी माउस का वीडियो लगाओ, ब्रश करेंगे, ठीक है। एंड ब्रशिंग टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन में ब्रश कराओ। बच्चों को कुछ खाने पीने से मत रोको, ये उनकी उम्र है, सब खाने दो। लेकिन अगर वो चिप्स खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, उसके बाद मेक श्योर कि आप कुल्ला करवा रहे हो, और उंगली डाल के कुल्ली करवानी है। आपका मुंह है, आपका हाथ है, ठीक है। अच्छे से उंगली डाल के कुल्ली करवाओ, कुछ नहीं होगा। मैम ओरल हाइजीन क्या है, इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखो, ओरल हाइजीन इज एज सेम एज द अदर हाइजीन। आप हाथ धोते हो अच्छे से, ठीक है। आपको मुंह भी अच्छे से साफ करना है, ठीक है। कुल्ला करना है इसके क्या तरीके, क्योंकि लोग इतने बिजी हो गए हैं कि अपनी लाइफ में जॉब को लेकर, काम को लेकर, कि जो डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि ब्रश 2 टाइम किया कीजिए, पर करता कोई नहीं है, हर कोई इग्नोर करता है। तो इसको लोग कैसे मेंटेन करें, इस हाइजीन से कैसे बचें? आपको ब्रश जो है सुबह उठ के सही समय से करना है। ये नहीं कि खा पी लिया तब ब्रश कर रहे हैं। हमारे शेर के दांत नहीं है, हम इंसान हैं, तो हमें ब्रश एकदम टाइम पे करना है। मॉर्निंग में एक टाइम कीजिए, नाइट में आप करके सोइए। गुनगुने पानी नमक कुल्ला कीजिए, कम से कम 1 बार कीजिए। और अगर आपके दांत में कहीं पे भी आपको लग रहा है कि कोई काला धब्बा आ रहा है, कोई स्टेन्स जम रहा है, आप रेगुलर स्केलिंग करवाइए। स्केलिंग करवाने से दांत कमज़ोर नहीं होते हैं, ये एक डेंटल मिथ है जो मैं अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दांत ही एक ऐसा हिस्सा है जिसमें रीमिनरलाइजेशन कैपेबिलिटी है। अगर आपका इनामल अच्छा है तो वो रीमिनरलाइज करता है, ठीक है। तो आपको दांत साफ़ करवाने से दांत कमज़ोर नहीं होते हैं, तो आप दांत साफ़ करवाएं। अगर आपको लग रहा है दांत में कहीं खाना फंस रहा है तो उसको समय रहते भरवा ले। अगर वो भर नहीं सकता है तो नस का इलाज करवा के कैप लगवा ले, ताकि आगे आने वाली समस्या को आप रोक सकते हैं और हाइजीन भी आपका मेंटेन रहेगा। जी। तो आपने जैसे कि देखा, मैम ने बताया ओरल हेल्थ आप खुद मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैम ओरल हेल्थ में क्या मार्केट के सामान जो कुछ खाते हैं उससे भी ओरल हेल्थ को तो नुकसान पहुंचता ही होगा? जैसे ड्रिंक करते ज़्यादातर लोग आजकल के, हर युवा मतलब सिगरेट तो लड़का लड़की दोनों यूज करने लगे हैं, तो ये ओरल हेल्थ को तो मतलब नुकसान पहुंचाता है। जो भी फॉरेन चीज़ हमारे मुंह में जाएगी, जो आप देखते हो कि आप कोई भी नशा करते हो तो उस पर बड़ा बड़ा लिखा रहता है, ठीक है, कि यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये तो आपको खुद ही समझना चाहिए कि हाँ, वो करना नहीं है। एंड वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपके ओरल हेल्थ पे देता है। चाहे आप स्मोक करते हो, गुटखा खाते हो, पान तंबाकू सिगरेट बीड़ी, ये सब अ बिग नो है ओरल हेल्थ के लिए। ओरल हेल्थ में मैम अपने खान पीन जो डेली रूटीन है उसमें क्या चेंज करना चाहिए, आप मेरा ओरल हेल्थ मेंटेन रह सके? आप हेल्दी फूड खाओ ना, फ्रूट्स खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, नॉनवेज खाते हो खाओ, अच्छे से खाओ, एग्स खाओ, मिल्क लो, प्रोटीन्स लो, ठीक है। और कोई भी चीज़ लिमिट में करो। इफ़ यू डू थिंग्स अंडर द लिमिटेशंस, आप बिल्कुल हेल्दी रहोगे।
ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अब हेल्दी चीज़ खाइए, जो बाहर के तंबाकू या सिगरेट है इन सब चीज़ों से दूर रहिए, आप बाज़ार के सामान से भी दूर रहिए और अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैम आपका इतना कीमती टाइम दे लिए HD न्यूज़ को, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुरभि, थैंक यू कैमरामैन एंड थैंक यू SD न्यूज़। एंड मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मेरे सारे श्रोताओं से, कभी भी अपने ओरल हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। मैं रोज़ आए दिन फुल माउथ का केसेस देख रही हूँ जहाँ एक दांत से वो 24 दांत पे आ जाता है। सो प्लीज़ डोंट इग्नोर योर ओरल हेल्थ। आप अपनी ओरल हेल्थ को इग्नोर ना कीजिए, जैसा कि मैम ने बताया। इसलिए हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट कड़ी में नेक्स्ट विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहें द HD न्यूज़। थैंक यू। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।